पति ब्रह्मचारी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईशा के लिए सूरज ने वो रास्ता चुना जो वो रास्ता सालों पहले छोड़ चुका था। तकलीफ मुझे इस बात से नहीं है कि वो अच्छा इंसान बन रहा है, पर तकलीफ तो मुझे इस बात से है कि अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो वो हमेशा के लिए ईशा का हो जाएगा। गुलाब सिंह जी का फोन। हाँ, बड़े दावे किया करती थी ना तू, बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार। मगर अब पता चला कि ना तेरी दोस्ती में जान निकली और ना प्यार में दम। ईशा आई और तेरे सपनों की धज्जियां उड़ गई। ईशा के कहने पर सूरज बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चल पड़ा है, अच्छाई की राह पर। ध्यान से सुन दिया, वो दिन दूर नहीं जब सूरज ईशा के प्रेम में ब्रह्मचर्य तोड़ देगा और उन दोनों के बीच में सचमुच पति पत्नी का रिश्ता कायम हो जाएगा। क्या हुआ विंध्या? बड़े इरादे से आई थी ना कि मेरे सूरज को मुझसे छीन लोगी। सूरज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ विंध्या, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं सूरज और ईशा को एक दूसरे के करीब आता हुआ नहीं देख सकती। अब मुझे वो चाल चलनी होगी जो ईशा को सूरज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। ऐसा गोल मटोल बच्चा है ना मेरा। मेरा मतलब है कि आपका बाबू जमाना कितना आगे बढ़ गया। पेट के अंदर से भी फोटो निकाल लेते हैं। आप भी देखिए, फोटो है। ये तो खाली। हाँ खाली है, क्योंकि हमारी जेब भी तो खाली है अनुराग जी। और वो कुछ पिछला भी बकाया है ना, क्यों मिसेज? बिल्कुल राइट मिस्टर। आप दोनों जब भी मिलते हैं सिर्फ पैसों के बारे में ही पूछते हैं। कभी तो उस बच्चे के बारे में पूछिए, उसकी सेहत का हालचाल लीजिए। जो बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, जिसकी माँ आप बनने वाली हैं। इंसान भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहत उसे बेटी की होती है। किस्मत वाली कहलाती है वो औरतें जिनकी कोख में घर का वारिस होता है। और वैसे भी बेटा ना बड़ा अनमोल होता है। अब आप ही देख लीजिए ना, हमारे बेटे की वजह से आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं। आपको हमारे बेटे की जरूरत जो है ना? नहीं है जरूरत, नहीं चाहिए हमें तुम जैसे लालची लोगों का बेटा। भाड़ में जाओ तुम लोग, डील कैंसिल। अरे अनुराग, रुकिए अनुराग जी, अरे ये बड़ी मजाक है, बड़ी मजाक है, मजाक कर रही थी। अब इसकी मत सुनिए, मैं दिखाता हूँ ना अपने बच्चे की फोटो। मस्ती कर रहे थे। रुकिए। टाइमा, मैं तो बर्फी खाते ही समझ गई थी कि ये बर्फी ईशा भाभी को आप ही ने बनाना सिखाया। देखा, मैंने तो पहले ही गेस कर लिया था कि ये रेसिपी ताइमा की है। मुझे भी तो हर चीज आप ही ने सिखाई है ना ताइमा। काव्या, ससुराल जाके तू एकदम खिल गई है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आदि दीदी। कुछ बिहारी बहारी। बेटा वहाँ सब ठीक तो है ना? तू खुश है ना? सब कुछ अच्छा है यहाँ, सब परफेक्ट है। बस एक कमी है, आप सबकी मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। माँ,
अब ना वो अमीर घर की बहू है और अमीरों को नजर वजर नहीं लगती। जो चीजें इसने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी उन चीजों पर मौज उड़ा रही है। अब इतना सब मिलने के बाद भी खुश नहीं होगी तो क्या होगी? खुश तो मैं वहां भी थी रिया। खुशियों के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है और मेरे लिए प्यार सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अपना राजमहल छोड़ के आ जाना वापस इस झोपड़ी में, सब मिलजुल कर साथ में प्यार से रहेंगे। तारीकी, चुप रह तू। बेटा, तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। काबे बेटा, बाकी बिहारी तेरी झोली में सारी जमाने की खुशियां डाल दे, इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तू अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। मुझे भी अपने पति ब्रह्मचारी को थैंक यू कहना है। आज उसने मायके में मेरी इज्जत जो बढ़ाई है, मेहनत की कमाई करके। घर वालों को मिस कर रही हो? क्या इतनी कमी रह गई है मेरे प्यार में? शायद मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल रहा था। ऐसा नहीं है। आपने तो मेरी पूरी जिंदगी खुशियों और प्यार के रंगों से भर दिया। और मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग तब भरेंगे जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगेगी। तो जब तक यहाँ हो, यहाँ की सुख सुविधाओं के मजे लो। थक गया होगा ना मेरा पति ब्रह्मचारी। आज इतनी मेहनत जो की है इसने, इसलिए ऐसी सुकून भरी नींद में सो रहा है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है दोनों से जुड़ा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां। आज मीठा खाना तो बनता है। मेरे पति ब्रह्मचारी ने मेहनत की कमाई जो की है, पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।